हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं नया चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम आपकी पास में आ रही है लेकिन अपन सारे चैप्टर करवा नहीं पाएंगे। ठीक है ना, तो अपन इस प्रोबेबिलिटी को करते हैं। बीच में वेक्टर आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी की जो 18A एक्सरसाइज है उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो 18A के अंदर क्या गिवन है, बस आपको करना है कि वीडियो को लाइक और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, कि मैं जितना मेरे से हो सके उतने चैप्टर में आपको कंप्लीट करवा दूं। ठीक है ना, जितना हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। तो देखो आपका जो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो आप छोटी क्लासों में पढ़ के आते हो, वही अपन डिस्कस करते हैं कि लेट ए बी एनी इवेंट। ए क्या आपका कोई भी एक इवेंट है, तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई। पढ़ के आते हो फॉर्मूला कि टोटल फेवरेबल आउटकम, टोटल लिख देता हूं, टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले का अपन यूज करेंगे सभी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना उनके अंदर, लेकिन उनका जो इसका जो यूज होगा वो थोड़ा सा अलग टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला है, आप छोटी क्लासों में डिस्कस करके आए हैं अपन। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखो अलग अलग पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है, सिंपल पॉइंट। ठीक है ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग में हेडिंग करवा देता हूं। सबसे पहला है आपका सिंपल इवेंट है, एक नंबर हेडिंग आपकी सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होगा कि ऐसा एक इवेंट जिसमें ओनली वन आउटकम्स हो, ऐसा एक इवेंट जिसमें ओनली वन आउटकम्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कॉइन को टॉस करवाते हो 2 टाइम्स। यदि एक कॉइन को आप 2 टाइम्स टॉस करवाओगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या मिले आपको, 11th में पढ़ के आए हो आप, ये मिल जाएंगे। यहां पे मैं एक इवेंट बना रहा हूं, इस इवेंट को मैं क्या लिखता हूं, शो द 2 हेड। अब इस इवेंट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई, h, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी इवेंट के अंदर ओनली वन आउटकम्स हो, उसको अपन कौन सा इवेंट कहेंगे, सिंपल इवेंट कहेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेकंड हेडिंग आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ये भी अपन डिस्कस करके आए हैं सेट के अंदर 11th क्लास के अंदर। अब सेट में क्या था कि दो इवेंट का जो इंटरसेक्शन है वो यदि फाई की इक्वल आ जाए तो वो दोनों सेट आपके क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। ठीक है ना, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, डिसजॉइंट इवेंट भी कह सकते हो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, जब दो इवेंट की या दो सेट की इंटरसेक्शन की वैल्यू यदि फाई की इक्वल आ जाए तो उन दोनों इवेंट को अपन क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहेंगे। और इन्हीं को अपन क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट इवेंट भी कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी के अकॉर्डिंग। देखो ऐसे दो इवेंट जिनके इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाए, फाई, यानी कुछ भी कॉमन नहीं है, उसको अपन क्या कहेंगे, डिसजॉइंट इवेंट या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब यदि फाई आ जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में कितना होगा, ये एन किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। ये आप समझ गए होंगे कि किसी इवेंट के अंदर वो फाई की इक्वल है, इंटरसेक्शन फाई की इक्वल है, तो उस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी वो 0 ही आएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखो इस सैंपल स्पेस के अंदर टोटल आउटकम्स आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये भी थोड़ा सा माइंड में रख, सॉरी 4। तो ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, वैसे फॉर्मूले तो मैं एक लाइन से लिखवा था, लेकिन आपकी जो बुक है ना उसकी हेडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं अपन। नेक्स्ट हेडिंग आती है 3 नंबर पे, एडिशन लॉ फॉर एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है ना, थर्ड वाला। देखो आपकी बुक में हेडिंग दी हुई है, लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूं इसको। अपन ये फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप सेट के अंदर, ए यूनियन बी का क्या फॉर्मेट होता है, एन ऑफ ए प्लस में एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला अपन पढ़ के आते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं लगाना, ओनली पी लगाना है। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, एन की जगह पी पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी। और पहले क्या था, एलिमेंट इन सेट या एलिमेंट इन इवेंट, तो पी ऑफ बी माइनस एन ऑफ, एन की जगह पी लगाना आपको, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब देखो एडिशन लॉ ऑफ एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की डेफिनेशन क्या है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। तो ये दोनों इवेंट क्या होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। उस कंडीशन में पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी। ये फॉर्मूला अपन डिस्कस करते हैं। कब होगा ये फॉर्मूला, जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 5 के इक्वल आ जाए और दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाए, ठीक है ना। या तो 5 के इक्वल, या फिर ये कंडीशन, या फिर डिसजॉइंट वाली कंडीशन। तीनों में से एक भी बात बोल दी ना, तब ये कंडीशन आएगी, ठीक है। समझ गए होंगे। अपन ए इंटरसेक्शन का भी यूज करेंगे, ध्यान रखना। आगे ये फॉर्मूला भी पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो जाना बस। इसकी वैल्यू होती है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी की। ये फॉर्मूला किस में होगा, जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तब ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करे। एग्जाम्पल फर्स्ट देख लेना आप। अपन करते हैं नेक्स्ट 4 पे एग्जॉस्टिंग इवेंट। हेडिंग डालता हूं मैं, एग्जॉस्टिंग इवेंट। देखो समझना, मैंने एक इवेंट ले लेता हूं, मैं ए ले लेता हूं। ए को मैं शो टू हेड, और बी एक इवेंट लेता हूं मैं शो एटमोस्ट, है ना। अपन सैंपल स्पेस में के अंदर यही वैल्यू है, क्या है, एच एच, एच टी और टी एच और टी टी, यानी सैंपल स्पेस की वैल्यू तो ये है। एक को इनको 2 टाइम्स आपने टूस करवा दिया, तब ए इवेंट तो ये हो गया, बी इवेंट ये हो गया। इसका मीनिंग शो एटमोस्ट 1 हेड। अब देखो शो दैट 2 हेड की कंडीशन एच कॉमा यानी एच एच, और जो बी इवेंट होगा, बी इवेंट क्या है, एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट 1 हेड कहाँ पे, एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 एक ही हेड होना चाहिए, कम भी हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एटमोस्ट के लिए ये एस टी यानी एक हेड की कंडीशन तो ये, और 0 हेड की कंडीशन ये। अब मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करूं, तो ये और ये दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है वो सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, सैंपल स्पेस की इक्वल आ जाए। तो इन दोनों इवेंट को अपन क्या कहेंगे कि इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिंग इवेंट्स। ए और बी क्या कहलाएंगे, आपके एग्जॉस्टिंग इवेंट। और इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी, हमेशा 1 होती है,
वो किसके इक्वल होगी, पी ऑफ एस इक्वल टू 1। ये आपको माइंड में रखना है, क्योंकि प्रूव करने के लिए पूछ सकते हैं कि दो इवेंट गिवन है, वो दोनों एग्जॉस्टिंग इवेंट है क्या, चेक वेदर। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ हेडिंग, इसको आप नोट डाउन करो जिसे मैं आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आपको करवाएंगे ना तब बेटर समझ में आएगा। तो एक बार के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपन इसकी जो नेक्स्ट हेडिंग वो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में इसी के अंदर कुछ पार्टीशन गिवन है, उस पार्टीशन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखो इसी का फर्स्ट पोर्शन है, ठीक है ना। इस फॉर्मूले का आप नोट डाउन करना, इंपॉर्टेंट है, काम आने वाला है। देखो समझना, सबसे फर्स्ट हेडिंग है कि कोई इवेंट है वो अकरिंग हो रहा है, ठीक है ना। कोई इवेंट अकर और कोई इवेंट नॉट अकर, जिसको अपन ई बार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, पी ऑफ ई डैश को पी ऑफ ई बार लिख सकते हैं, या फिर पी ऑफ नॉट ई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। यहाँ से यदि मुझे पी ऑफ ई डैश की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस पी ऑफ ई लिख सकता हूँ, ये आप इसमें यूज कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूले आएंगे, इसी पे डिपेंड है। फिर सेकंड का अपन बात करें तो सेकंड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो सेकंड किस फॉर्म में है, अच्छा ये तो सेकंड हो गया, ठीक है, ये सेकंड वाला हो गया। फर्स्ट देखो, मान लीजिए कोई इवेंट आपको गिवन है ई, ठीक है ना, ए के फॉर्म में ले लो, आपकी बुक में ए के फॉर्म में दिया हुआ है। तो ए इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0 आएगी। कैसे वो देख लीजिए, ये तो सैंपल स्पेस की वैल्यू होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक इवेंट है वो ए है, और यहाँ पे इवेंट है वो ए नॉट। इस इवेंट इसमें और इस ए नॉट में से कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट में 0 आएगा। यानी इसमें और इस ए डैश में कुछ भी एक भी इवेंट यानी एक भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं आ रहा है। उस केस के अंदर इस पूरे की वैल्यू 5 की इक्वल, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना, 0। तो इस बात में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आ जाएगी। अब मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड पे देखो, तो थर्ड पे एक डायग्राम में बना रहा हूं, समझना इस डायग्राम को। ये तो ए इवेंट, ये आपका बी इवेंट, ठीक है। ये जो वैल्यू है ऐसे मतलब इसको ले लेता हूं मैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। ये इवेंट आपका ए है पूरा, कौन सा, ये वाला, ठीक है। और मैं इसकी बात करूं, इसकी मैं बात करूं, ये इवेंट कौन सा आपका, बी ले लेता हूं। इसके जो बाहर है वैल्यू वो ए डैश है, और इसके जो बाहर है वो किसकी वैल्यू है, बी डैश की वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूं, ये जो वैल्यू है ना, कौन सी, इतनी वाली वैल्यू, देखना ध्यान से, ये वाली वैल्यू। मैं एक बार इसको ऐसे करता हूं, ये रेड कलर को भूल जाओ एक बार। रेड कलर की मैं बात करूं तो इसकी वैल्यू क्या है, ओनली ए, ओनली ए। इस ओनली ए को मैं क्या लिख सकता हूं, इस ओनली ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो पूरा है ना ओनली ए में से, और ये जो बी डैश है, इसमें से जो कॉमन आएगा वो यही आएगा। बी डैश का मतलब इसके अलावा जो भी है वो बी डैश है। तो बी डैश के अंदर ओनली ए भी काउंट हो रहा है, तो ओनली ए और बी डैश में से कॉमन क्या आएगा, ओनली ए आएगा। तो यानी पूरे ए में से और बी डैश में से कॉमन क्या आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब मैं इसकी बात करूँ तो सेम इसी की तरह है,
ये पूरा क्या है, इसके अलावा जो भी वैल्यू, किसके अलावा, इसके अलावा जो भी वैल्यू है वो ए डेस है, और ये क्या है, बी है। ठीक है, ए डेस के अंदर बी भी काउंट हो रहा है, ए डेस के अंदर बी भी काउंट हो रहा है, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, इसमें इसको मैं लिख देता हूं ओनली बी। इसकी बात आएगी ए डेस इंटरसेक्शन बी, ये आएगा इसका। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आपके यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज होते हैं, वो दो फॉर्मूले मैं देखो बताता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला है पी ऑफ ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू। तो पी ऑफ ए की वैल्यू कैसे आएगी, ये जो इवेंट है पी ऑफ ए चाहिए मुझे, तो ये पूरा इवेंट चाहिए मुझे, ये पूरा इवेंट कब आएगा, जब इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इसको और इसको ऐड कर दूं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो मुझे क्या लिखना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है ना, नीचे फिर दिखेगा क्या, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ एक लाइन और दिख जाएगी। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इस पूरे बी की, ये जो पूरा बी है ना, इसकी वैल्यू। तो पी ऑफ बी इक्वल टू, इसमें ये ऐड करो, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो इसके अंदर, इस बी के अंदर ये ऐड कर दो और ये वाला ऐड कर दो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या है, ये रहा, तो प्लस पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यहां से अपन निकालते हैं। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो देखो, डी मॉर्गन थ्योरम, वो अप्लाई करते हैं अपन। इसी पे जो फोर्थ पॉइंट है ना, उसी का जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट देखो, पी ऑफ नाइदर या नीदर ए नॉर बी, इसका मीनिंग होता है पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, डी मॉर्गन थ्योरम वो देख लीजिए, यानी मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसकी वैल्यू। तो पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन सेट के अंदर आप पढ़ के आते हो डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम क्या होती है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की वैल्यू है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन बी के ऊपर होल डैश, तो इस पूरे की वैल्यू आएगी ए यूनियन बी पे होल डैश। इसी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस ये वाली प्रॉपर्टी, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार काम आई हुई है। ठीक है, इसी का मैं फिफ्थ पॉइंट भी डाल देता हूं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, पी ऑफ ए डैश नाइदर, है ना, न तो ये और ये, यानी नॉट, ऐसे लिख दो आप, नॉट ए और नॉट बी। इसका फॉर्मेट आता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। इसी को मैं लिख सकता हूं डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंग। पहले तो ये वैल्यू लिख देता हूं मैं, पी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, इसकी वैल्यू लिख सकता हूं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पे होल डैश। ये दूसरी प्रॉपर्टी आती है डी मॉर्गन की कि ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी पे होल डैश, ये लीजिए। अब इसको 1 में से माइनस करवा दीजिए। ठीक है भाई, इसको ध्यान से देख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आती है ये प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अब मैं एक चीज और लिखवा रहा हूं आपको, देखना, जहां पे एंड गिवन है,
जहां पे बोथ गिवन है, जहां पे एटमोस्ट गिवन है, ठीक है ना, एटमोस्ट, और भी कोई आएगा तो अपन देख लेंगे। उस केस के अंदर अपन इंटरसेक्शन का यूज करते हैं और साइन क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का। क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लाई का। तो ये तो काम का नहीं है ना, ये तो अपन काम ले लेंगे। फिर आता है और आ गया यहां पे। फिर आता है एटलीस्ट। इस केस के अंदर भाई यूनियन यूज करते हैं, या फिर ऑल के लिए भी आप यूज कर सकते हो, यूनियन यूज करते हैं, है ना। ये थोड़ा सा आप माइंड में रखना, क्योंकि सेट के अंदर इन चीजों को अपन डिस्कस करके आए हैं, तो देख लेना। एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक। और एटलीस्ट का मीनिंग होता है कम से कम इतना ही होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता है, ज्यादा जरूर हो सकता है। और एटमोस्ट का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इससे ज्यादा नहीं हो सकता तो कम तो हो ही सकता है, तो कम होने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था एक, ठीक है ना। तो ये इसका पोर्शन हो गया। अब मैं एक बार चेक करता हूँ और क्या इसमें रह गया। एक आता है एक्सक्लूसिव वाले के लिए। एक्सक्लूसिव हो गया, इंक्लूसिव इवेंट होता है एक, ठीक है ना। इसी पे 5 नंबर है ना, 5 नंबर हो गया था ना वो। तो ये होता है इंक्लूजिंग। इंक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, जिसमें पी ऑफ या पहले ये लो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 हो, तब इसमें एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, वो 0 की इक्वल नहीं होगा। और एलिमेंट 0 नहीं है तो प्रोबेबिलिटी भी 0 नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 0। उस केस के अंदर अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला, ठीक है। समझ गए होंगे आप। अब आते हैं आपके एग्जाम्पल, ठीक है भाई। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। एक चीज़ और लिखवाऊंगा मैं, वो अपन आगे तक काम लेंगे, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे ना, उनके बारे में। तो यहीं पे देख लीजिए इसको। एक चीज़ और ध्यान रखना कि मान लीजिए लेट इवेंट E1 E2 E3, ये इवेंट है, कहाँ तक है, E1 En तक है। कोई भी सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस में n इवेंट गिवन है आपको, और इस n इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 डॉट 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 P ऑफ En, ये होगी। तो इन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उनका सम है ना, हमेशा 1 आना चाहिए, तो 1 ही होगा इनका सम। और यदि सम 1 नहीं आया तो अपन वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो काउंट नहीं होता है, ठीक है ना, वो टेबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं होगी। इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो ऐसे, सिग्मा P ऑफ E I कर दो या n कर दो, बात एक ही है, I कर देता हूँ। इस I की वैल्यू 1 से लेकर n तक, और इस पूरे की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ये लो, ठीक है। ये आपका 18A का कंप्लीट इंट्रोडक्शन। और इसके बाद में अपन इसकी जो एक्सरसाइज पे डिपेंड जो क्वेश्चंस हैं वो अपन डिस्कस कर लेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर देना, जितना आपसे हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना, लाइक करो, ठीक है ना। देखता हूँ मैं कितना आपका सहयोग मिलता है, मुझे कितना सपोर्ट आप करते हो, है ना। थोड़ा फास्ट चलेंगे अब, क्योंकि आपकी एग्जाम भी पास में आ रही है, डिमांड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, 3D की भी डिमांड हो रही है, वेक्टर मैंने बीच में छोड़ रखा है ना, उसको मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।